नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से RSCIT एग्ज़ाम हेतु मोस्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किस रिबन टैब में टेक्स्ट, छवियों और वीडियो को स्लाइड में डालने के लिए कमांड्स होते हैं? ऑप्शन ए है होम, बी है डिजाइन, सी है इंसर्ट और डी है एनिमेशन। तो देखिए दोस्तों, आपने पावर पॉइंट में काम किया होगा और आपने स्लाइड में टेक्स्ट है, छवि है, वीडियो हैं, इनको आपने डाला भी होगा। तो ये जिस रिबन टैब में होते हैं दोस्तों, वो होता है सी, इंसर्ट। इंसर्ट टैब के ज़रिए ये डाले जाते हैं। इन सब की कमांड जो है इंसर्ट टैब में होती है। इसलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वेब ब्राउज करने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं? ऑप्शन ए वर्ड प्रोसेसर, बी है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, सी है वेब ब्राउज़र और डी है स्प्रेडशीट। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि वेब ब्राउज अर्थात इंटरनेट चलाने के लिए हम जिस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं वो है वेब ब्राउज़र। इसलिए दोस्तों, इसका सही आंसर सी होगा। और आपने देखा होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर, जिसकी जगह आज नया आ गया है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, ये सभी वेब ब्राउज़र हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए स्लाइड लेआउट संपादित करने के लिए, बी है प्रेजेंटेशन में स्लाइड को फिर से व्यवस्थित करने और संगठित करने के लिए, सी है स्लाइड ट्रांजिशन अप्लाई करने के लिए और डी है स्लाइड के अंदर टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, MS पावर पॉइंट में जो स्लाइड सॉर्टर व्यू है उसका जो उद्देश्य है वो है प्रेजेंटेशन में स्लाइड को फिर से व्यवस्थित करने और संगठित करने के लिए। इसलिए दोस्तों, बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उद्देश्य है? ऑप्शन ए प्रेजेंटेशन के लिए वक्ता के नोट्स बनाने के लिए, बी है सभी स्लाइड्स में एक समरूप डिज़ाइन और लेआउट लागू करने के लिए, सी है प्रेजेंटेशन में हाइपरलिंक जोड़ने के लिए और डी है स्लाइड के अंदर बुलेट्स पॉइंट्स को लगाने के लिए। तो दोस्तों, पावर पॉइंट में जो स्लाइड मास्टर होता है उसका जो उद्देश्य है वो है सभी स्लाइड में एक समरूप डिज़ाइन और लेआउट लागू करने के लिए। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखिए, एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम रीस्टोर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए, कंप्यूटर पर सभी फाइल्स और फोल्डर का बैकअप बनाने के लिए। बी है, पूरे हार्ड ड्राइव का एक नया स्नैपशॉट बनाने के लिए। सी है, समस्याओं या त्रुटियों की स्थिति में पूर्व स्थिति में सिस्टम को वापस लेने के लिए एक तरीका प्रदान करने के लिए। और कंप्यूटर के प्रदर्शन की गति बढ़ाने के लिए। तो देखिए दोस्तों, एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सिस्टम रीस्टोर है उसका प्राथमिक उद्देश्य होता है समस्याओं या त्रुटियों की स्थिति में पूर्व स्थिति में सिस्टम को वापस लेने के लिए और एक नया तरीका प्रदान करने के लिए। इसलिए सी इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी सेल में कॉपी किए गए या कट किए गए सेल को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए, Ctrl+S, बी है Ctrl+P, सी है Ctrl+C और डी है Ctrl+V। तो देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जब भी हम किसी भी सेल में कॉपी या कट करते हैं तो उसको पेस्ट करना पड़ता है दूसरे सेल में। और पेस्ट करने की जो शॉर्टकट कुंजी है दोस्तों वो है Ctrl+V, क्योंकि कट करने के बाद भी पेस्ट करना पड़ता है और कॉपी करने के बाद भी पेस्ट करना पड़ता है। यहाँ दोस्तों जो कॉपी करने की शॉर्ट की होती है वो Ctrl+C होती है और कट करने की शॉर्ट की Ctrl+X होती है। और इन दोनों को पेस्ट करने के लिए हम Ctrl+V शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। इसलिए डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा साइबर खतरा नहीं है? ऑप्शन ए, मेलवेयर, बी है सेशन हाईजैकिंग, सी है मेलवर्टाइजिंग और डी है ऑल ऑफ देम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ देम। अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स में कस्टम एनिमेशन जोड़ने के लिए कौन सी सुविधा होती है? ऑप्शन ए, स्लाइड मास्टर, बी है एनिमेशन पेंटर, सी है ट्रांजिशन इफेक्ट और डी है एनिमेशन पेन। तो देखिए दोस्तों, MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स में अगर कस्टम एनिमेशन जोड़ना है तो इसके लिए हम एनिमेशन पेन सुविधा का प्रयोग करते हैं। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, HTTP जिसकी फुल फॉर्म है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का वेब पते के संदर्भ में क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, बी है हाई टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, सी है हाइपर लिंक टेक्स्ट टूल और डी है ह्यूमन टेस्टेड टेक्नोलॉजी प्रोटोकॉल। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि HTTP जो है इसका जो वेब पते के संदर्भ में अर्थ होता है वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसलिए ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में
किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग एक एक्सेल वर्कबुक सहेजने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए Ctrl+S, बी है Ctrl+P, सी है Ctrl+C और डी है Ctrl+V। तो देखिए दोस्तों, MS एक्सेल में एक एक्सेल वर्कबुक को सहेजने, यहाँ दोस्तों नया शब्द है ये सहेजने। सहेजने का मतलब आप समझिए इसको संभाल कर रखना, यानी कि सेव बोलते हैं दोस्तों इसको, लेकिन सेव की जगह नया शब्द लिया है सहेजने। तो सहेजने के लिए यानी कि जो सेव करने के लिए हम जिस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं वो है Ctrl+S। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर Ctrl+S होगा। ये आप सहेजने शब्द को विशेष ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में आधार कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए ड्राइविंग लाइसेंस के रूप में सेवा करना, बी है मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, सी है पहचान स्थापित करना तथा सरकारी सेवाओं का लाभ उठाना, और डी है शादी के लिए पंजीकरण करना। तो दोस्तों आपने आधार कार्ड सबने देखा होगा, आप सबके पास आधार कार्ड होगा, और आधार कार्ड का जो उद्देश्य वो है पहचान स्थापित करना और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाना। इसलिए दोस्तों सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल पता का सही उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए 1145 AZ, A12 AB 145 और डी में है 11 AZ 12। तो देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जब MS एक्सेल में आपने देखा होगा सेल का जो पता होता है उसमें दोस्तों सबसे पहले कॉलम और उसके बाद में रो, इनकी संख्या आती है। कॉलम की संख्या जो होती है दोस्तों वो अल्फ़ाबेट कीज में होती है, और रो जो होती है दोस्तों वो न्यूमेरिक कीज में होती है, आपने देखा होगा। इसलिए दोस्तों यहाँ इस क्वेश्चन का सही आंसर सी है, क्योंकि यहाँ ए बी जो लिखा हुआ है ये कॉलम है, और जबकि 145 लिखा हुआ है ये रो है, और कॉलम और रो का जो कटान होता है वो सेल कहलाता है। इसलिए दोस्तों इसमें सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट को उसके पोस्ट में अक्षर सीमा और हैशटैग का उपयोग करने के लिए जाना जाता है? फेसबुक, बी है इंस्टाग्राम, सी है ट्विटर और डी है लिंक्डइन। तो दोस्तों इसको तो आप सभी जानते हैं कि अक्षर सीमा और हैशटैग का उपयोग करने के लिए जो सोशल नेटवर्किंग साइट है वो है ट्विटर। इसलिए सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान संपर्क पोर्टल का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सिंगल साइन ऑन सिस्टम, बी है शिकायत सुलझाने की शिकायत सुलझाने की सेवाएं, सी है नागरिक पंजीकरण सेवा और डी है नागरिक सेवाओं का लाभ उठाना। तो दोस्तों आप सभी को मैंने बता दिया है कि राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज की जाती है। ये शिकायत निवारण का पोर्टल है, इसलिए दोस्तों इसका उद्देश्य होगा शिकायत सुलझाने की सेवाएं। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान ई साइन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए दस्तावेज संग्रहण प्रमाणीकरण,
बी है सोशल नेटवर्किंग, सी है इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर और डी है ऑनलाइन खरीदारी। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि राज ई साइन जो है इसका प्राथमिक उद्देश्य है इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पैन कार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए निवास के प्रमाण के रूप में सेवा करना, बी है सरकारी स्वास्थ्य लाभों का लाभ उठाने के लिए, सी है टैक्स के उद्देश्य के लिए आय और वित्तीय लेन देन का परिवर्तन करना और डी है पासपोर्ट के लिए आवेदन करना। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं पैन कार्ड का जो संबंध है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से होता है, जहाँ आय व्यय का लेन देन का हिसाब रखा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर सी होगा, टैक्स के उद्देश्य के लिए आय और वित्तीय लेन देन का परिवर्तन करना। अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट अथवा ऑब्जेक्ट को काटने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रयुक्त होता है? काटने का मतलब होता है दोस्तों कट करना, किसी भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को कट करना, वो उसको हम काटना ही बोलते हैं। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एक्स, बी है कंट्रोल प्लस बी, सी है कंट्रोल प्लस सी और डी है कंट्रोल प्लस एस। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कट करने की शॉर्ट की कंट्रोल प्लस एक्स है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट्स की प्रतिलिपि बनाने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एक्स, बी है कंट्रोल प्लस बी, सी है कंट्रोल प्लस सी और डी है कंट्रोल प्लस एस। तो देखिए दोस्तों प्रतिलिपि बनाना, प्रतिलिपि का मतलब होता है दोस्तों कि किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को बार बार लिखना, वो उसकी प्रति कहलाता है। तो दोस्तों इसके लिए हम कंट्रोल सी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कॉपी बोलते हैं दोस्तों इसको, कॉपी करना, इसलिए सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आप प्रतिलिपि आप विशेष ध्यान रखें कि प्रतिलिपि बनाने का मतलब होता है कॉपी करना। जिस तरह अभी ऊपर आया था सहेजने का मतलब सेव करना, उसी प्रकार प्रतिलिपि बनाने का मतलब होता है दोस्तों कॉपी करना। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल, पंक्तियां और कॉलम के स्वरूप को स्वरूपित करने के लिए आदेश देने के लिए कौन सा रिबन टैब होता है? ऑप्शन ए होम, बी है पेज लेआउट, सी है इंसर्ट और डी है डाटा। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पंक्तियों और कॉलम के स्वरूप को स्वरूपित करने के लिए आदेश देने के लिए जो रिबन टैब होता है वो होता है होम, इसलिए ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20वां देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में आखिरी क्रिया को वापस लेने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एक्स, बी है कंट्रोल प्लस वाई, सी है कंट्रोल प्लस जेड और डी है कंट्रोल प्लस बी। यहाँ भी दोस्तों देखो आखिरी क्रिया को वापस लेना, अर्थात ये अंडू है, यानी पूर्व स्थिति में आना। और दोस्तों आप सभी को मैंने कई बार बता दिया है कि अंडू की जो शॉर्टकट कुंजी है वो है कंट्रोल प्लस जेड। इससे हम पूर्व स्थिति में आते हैं, यानी आखिरी क्रिया को वापस लेने की ये शॉर्टकट कुंजी है, इसलिए दोस्तों सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा क्रेडिट कार्ड की एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए
बैंक द्वारा छोटे प्लास्टिक कार्ड जारी करना। बी है भुगतान की एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सी है पहले खरीदें बाद में भुगतान करें। और डी है खरीदें और एक साथ भुगतान करें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो डी है कि खरीदें और एक साथ भुगतान करें। ये क्रेडिट कार्ड की विशेषता नहीं है। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला देखिए दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक्सेल वर्कबुक के लिए क्या फाइल एक्सटेंशन होता है। दोस्तों कई बार बता दिया आपको ये मैंने, फिर भी एक बार देखा। .xlsx .pptx .docx .pdf। तो दोस्तों जो एक्सेल वर्कबुक है उसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो ए होता है .xlsx, जबकि बी जो है पावर पॉइंट का है और सी MS वर्ड का है और नीचे का जो है ये PDF फाइल का है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में कौन सा दृश्य आपको आपके दस्तावेज को प्रिंट करने पर कैसा दिखेगा। मार्जिन्स और पेज ब्रेक डिस्प्ले के साथ। ये हमको ड्राफ्ट व्यू में दिखाएगा, प्रिंट लेआउट व्यू में, फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू या वेब लेआउट व्यू। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे होगा बी, प्रिंट लेआउट व्यू, क्योंकि हम प्रिंट लेआउट व्यू में उसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं कि हमारा दस्तावेज प्रिंट होने से पहले कैसा दिखेगा। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में से सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी उपयोग की जाती है। ऑप्शन ए Ctrl+S, Ctrl+A, सी में है Ctrl+O और डी में है F12। तो देखिए दोस्तों, सेव एज जो डायलॉग बॉक्स है उसको ओपन करने की जो शॉर्टकट कुंजी है वो है F12। आप F12 के ज़रिए सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में एक नंबर सीरीज को जोड़ने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए सम, बी है मैक्स, सी है एवरेज और डी है काउंट। तो दोस्तों नंबर सीरीज को जोड़ने के लिए हम जिस फंक्शन का प्रयोग करते हैं वो है डी, काउंट। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में एक बड़े वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय दृश्य में रखने के पंक्तियों और कॉलम को फ्रीज करने के लिए कौन सा फीचर प्रयुक्त होता है। फ्रीज पेंस, फिल्टर, स्प्लिट विंडो या सॉर्ट। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि कोई बड़ा वर्कशीट का डाटा है उसको हम स्क्रॉल करें, स्क्रॉल में जो हमारा रो और कॉलम है वो फ्रीज रहें, तो इसके लिए हम फ्रीज पेंस का प्रयोग करेंगे। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में पाठ के रूप में दिखाने के लिए जिस रिबन टैब में विकल्प होते हैं जैसे फ़ॉन्ट कलर, हाईलाइट कलर, तो वह है ए में है होम, बी में है पेज लेआउट, सी में है इंसर्ट और डी में है रेफरेंस। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि फ़ॉन्ट कलर है, हाईलाइट कलर है, ये सभी जो विकल्प होते हैं रिबन टैब में ये होम टैब में होते हैं, इसलिए ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन ए विंडोज 7, बी है नोटपैड, सी है पेज मेकर और डी है फोटोशॉप। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि विंडोज 7 जो है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। बाद बाकी नीचे के जो तीनों हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विंडोज 7 जो है दोस्तों ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसलिए ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी है अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, सी है ए और बी दोनों और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ए ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। ऑप्शन ए स्कैनर, बी है टैब, सी है प्लॉटर और डी है सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि प्लॉटर जो है ये आउटपुट का उदाहरण है, क्योंकि प्लॉटर एक प्रकार का प्रिंटर होता है। जो इंजीनियरिंग होते हैं वो उच्च गुणवत्ता वाले छवि या कोई भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसलिए दोस्तों प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? दोस्तों ये बता दिया मैंने आपको ये कि विंडोज 7 जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर दोस्तों बदल दिया है क्वेश्चन, ऑप्शन वे की गई हैं, इसलिए ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि विंडोज 7 एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन देखिए, रैम से आधिकारिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कैश मेमोरी, बी है रजिस्टर, सी है मेन मेमोरी और डी है रोम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है कैश मेमोरी। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है? ऑप्शन ए मेन फ्रेम, बी है मिनी, सी है मैक्स फ्रेम और डी है नोटबुक। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मैक्स फ्रेम जो है ये कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है। अगला देखिए, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन ए मेन फ्रेम, बी है वर्क स्टेशन, सी है माइक्रो कंप्यूटर और डी है सुपर कंप्यूटर। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सबसे तेज जो कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर है, इसलिए डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, डेजी व्हील प्रिंटर एक प्रकार का है। ऑप्शन ए मैट्रिक्स प्रिंटर, बी है लेजर प्रिंटर, सी है इम्पैक्ट प्रिंटर और डी है मैनुअल। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं, कई बार बता दिया है कि डेजी व्हील प्रिंटर जो है एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, लेकिन डेजी व्हील प्रिंटर जो है इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आता है। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, हमारे इस चैनल को लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें। एक बार पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।